औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे बेटा, आज हम देखेंगे कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का हम जो है इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं रो ऑपरेशन के ज़रिए। इसके अंदर हम तीन चीज़ें और भी देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम एचेलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आज हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों को यूज़ करते हुए हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 3 2 4 1 1 3 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है और इसके साथ हमने इसकी दो तीन चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले हम इसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हम इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हम इस मैट्रिक्स का यूजिंग रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एचेलन फॉर्म के लिए आपको पता है सिर्फ हमारे पास डायगोनल्स में अगर यहाँ पे पहली वन एंट्री पड़ी हुई है नॉन ज़ीरो, तो इसके नीचे हमें कम से कम एक एंट्री जो है वो ज़ीरो मिलनी चाहिए। जी, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसके हम देखेंगे एचेलन फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हमें एचेलन फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर पहली एंट्री नॉन ज़ीरो मिल रही है तो ये पहली रो का लीडिंग एलिमेंट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे वाली जो रो होनी चाहिए उसके बिल्कुल नीचे वाला एलिमेंट, जो पहली एंट्री लीडिंग एलिमेंट है रो 1 के अंदर, उसके बिल्कुल नीचे वाली एंट्री जो पहली होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अब इसी तरह इस रो में एक लीडिंग एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब ये रो 1 थी, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। और उसके बाद जब आगे वाली रो 3 में जाएंगे तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में 2 ज़ीरो मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक ज़ीरो मिल रही है तो यहाँ पे कितनी ज़ीरो मिलनी चाहिए, 2। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक ज़ीरो मिल रही होती पहले नंबर पे, रो 1 के अंदर लीडिंग एंट्री के नंबर पे हमारे पास पहले ज़ीरो आ रही होती, तो आगे वाले में कितनी ज़ीरो होनी चाहिए थी, इसके बिल्कुल नीचे 2 ज़ीरो होने चाहिए, और इस रो में कितनी ज़ीरो होनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की जो तादाद है स्टार्टिंग पे, मतलब ये रो 1 है, रो 2 है, रो 2, जैसे जैसे आप रो के नीचे जाएंगे तो ज़ीरोज़ की तादाद क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे रो 1 के साथ पहला एलिमेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है, कोई बात नहीं। अब रो 2 का पहला एलिमेंट इसके बिल्कुल लीडिंग एलिमेंट का जो पहली रो का था उसके बिल्कुल नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए था, ज़ीरो। तो इसको हम ज़ीरो बनाएंगे और उसके साथ इसको भी ज़ीरो बनाएंगे। अगर इसके अंदर पहला एलिमेंट ज़ीरो मिल गया हमें, रो 2 के अंदर पहला लीडिंग एलिमेंट ज़ीरो मिल गया, तो रो 3 के अंदर भी पहला एलिमेंट हमें ज़ीरो मिलेगा और उसके साथ दूसरा एलिमेंट भी उसका ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर इसके अंदर पहला एलिमेंट है, ये नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो मिलेगा। आगे जाएंगे तो इधर पहले एंट्रीज पे 2 ज़ीरो मिलेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले ज़ीरो आ जाता तो यहाँ पे अब कितने ज़ीरो मिलने थे, 2 मिलने थे। जो रो 2 थी उसके 2 पहले एलिमेंट हमारे पास क्या होने थे, ज़ीरो। अगर हमारे पास पहली एंट्री यहाँ पे रो 1 के अंदर ज़ीरो होती, तो यहाँ पे रो 1 के अंदर हमारे पास पहली एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रो 2 है उसका जो पहला एलिमेंट है वहाँ पे हमें एक ज़ीरो चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम ज़ीरो बनाएंगे। इसी तरह जब हम रो 3 के अंदर बात करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो बन जाएगी, तो रो 3 के अंदर जो पहली 2 एंट्रीज होंगी रो 3 की, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कम से कम ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। ज़ीरो की तादाद जैसे जैसे आप रोज़ में नीचे जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। दूसरे नंबर पे आप इसको ज़ीरो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी कि जो रो 1 है ना आपके पास, उसका पहला एलिमेंट हमारे पास 1 हो, ठीक है। अगर 1 नहीं है, फॉर एग्जांपल 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, या जो भी आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसको बनाने के लिए डिवाइड कराएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रो 1 का पहला एलिमेंट 2 आ रहा होता तो फिर हम इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करवाते ताकि हमें यहाँ पे 1 मिलता, फिर इसको यूज़ करते हम इसके बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करते और हमारे पास ये एचेलन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं। हमने बेसिकली 3 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन के जरिए समझने। तो सबसे पहले हम इसको एचेलन फॉर्म में भी देखेंगे, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में देखेंगे, और इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हम वो भी देखेंगे कि हमने कैसे करना। तो मैं एक बार इस मैट्रिक्स को बिल्कुल ऐसे इधर लिख रहा हूँ, 1 0 3 2 4 1 1 3 0। ये मैंने एक मैट्रिक्स वैसे दोबारा लिख लिया। जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है इतने ही ऑर्डर का हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना है। ये 3/3 का, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको पहले एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एचेलन फॉर्म भी आ जाएगी और रिड्यूस एचेलन फॉर्म भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम एक और काम करेंगे। जोन से ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स के ऊपर डिफाइन कराएंगे, वही वाले ऑपरेशन हम इसके ऊपर भी परफॉर्म करवाते जाएंगे। तो हमें
हासिल क्या होगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि जब हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके होंगे तो ये वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इसका इन्वर्स बन चुका होगा। तो चलते हैं मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 बनानी है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। जिसके अंदर तब्दीली लेके आनी है उसको हम पहले लिखते होते हैं। तो हम रो 2 के अंदर चेंज लेके आना चाह रहे हैं। हम रो 2 की पहली एंट्री को 0 बनाना चाहते हैं। जैसे रो 1 के अंदर पहली एंट्री क्या है, 1, लीडिंग एंट्री 1 है। तो लीडिंग एंट्री के बिल्कुल नीचे जो रो 2 है उसकी वो एंट्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 को हम मेरा बेटा 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और ये प्लस का था तो हमें माइनस की एंट्री लेके आनी पड़ेगी। रो 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया और रो 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और रो 1 में से उसको क्या करवा देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। सॉरी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि रो 2 को हमने क्या करवाना है, वैसे लिखना है और रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के रो 2 से डिवाइड करवा देना है। रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और इससे डिवाइड करवाएं। तो हम इसको थोड़ा सा जिसके अंदर तब्दीली नहीं आ रही उसको पहले लिख लेते हैं। 0 1 3 हमने इसको क्या करना है, रो 2 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के हमने इसमें से माइनस करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस किया, ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के इसके साथ सॉल्व कराएंगे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 6 बन जाएगा, माइनस के 6 यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा अगर आप और करें तो, ठीक है, मज़े की बात। अब इसके साथ हम इसको भी 0 बना लेते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या करें, तो किसके अंदर तब्दीली लेके आ रहे हैं, रो 3 के अंदर। रो 3 के अंदर हम तब्दीली लेके आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। बेसिकली हमने पहले अब यहाँ पे 0 बनाया ना, तो इसके नीचे ये भी 0 होना चाहिए। तो ये भी 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 को रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करवा देते। तो हम रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देते। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 3 माइनस 0, तो ये तो 3 रहेगा। ये आ जाएगा 0 माइनस 3, तो ये हमारे पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम इस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लें, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे एक और बात की है कि इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक और मेथड भी लेके चल रहे हैं। जो सा ऑपरेशन हम इसके ऊपर परफॉर्म करवाएंगे वही ऑपरेशन हम इसके ऊपर परफॉर्म करवाएंगे। तो पहला ऑपरेशन हमने क्या करवाया है, रो 2 को हमने इस 2 में से इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के माइनस करवाया। तो ये आ जाएगा 1 0 0, क्योंकि इसके अंदर तब्दीली नहीं आनी, ये रो 1 है। रो 2 के अंदर तब्दीली क्या आनी, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। अब रो 3 की बारी, तो इसको हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाया तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं है तो सिंपल आपने ये ऑपरेशन देखना है और इसके ऊपर परफॉर्म करना है। हम वर्क इसके ऊपर कर रहे हैं, ये हमने जुंगे मुंगे में लिया हुआ, इसको साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 4 -5, यहाँ पे 0 3 -3, डन। और यहाँ पे हमारे पास है 1 0 0 -2 1 0 -1 0 1। हम इस मैट्रिक्स, ये मेन मैट्रिक्स है हमारा, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। हमने पहला ऑपरेशन ये लगाया, हमने क्या किया, यहाँ पे भी 0 बना ली, यहाँ पे भी 0 बना ली। दोबारा हम बात करते हैं कि ये हमारे पास रो 1 थी, इसका जो लीडिंग एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो था। तो लीडिंग एलिमेंट के बिल्कुल नीचे जो रो 2 का पहला एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, कम अज़ कम 1 0 होना चाहिए। तो 1 0 मिल गया। अब रो 2 के अंदर 1 0 मिल गया, तो रो 3 के अंदर इसके बिल्कुल नीचे हमें दोनों हमसाए में 2 0 कम अज़ कम मिलने चाहिए। तो हमें 1 0 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हमने इसको भी 0 बनाना है, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाने के लिए आप 2 ऑपरेशन हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। 2 ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। पहला तो ऑपरेशन ये कर सकते हैं कि हम इस रो 2 को 4 से डिवाइड करवाएं। जब 4 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, रो 3 में से रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 बना देगा। लेकिन एक और तरीका भी है, आसान तरीका। हम बेसिकली यहाँ पे 1 नहीं बनाना चाहते ना, हम चाहते हैं कि हम बटे से बच जाएँ, ओवर में रकम हमारे पास ना आए, तो हम इसको 4 से डिवाइड नहीं करवाते। लेकिन मैक्सिमम चांसेस में आपको डिवाइड वाले मेथड से ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म का आ गया तो हम इसके ऊपर ये रूल अप्लाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। देखें क्या फ़र्क आएगा, जिसके अंदर तब्दीली नहीं आनी उनको पहले लिख लेना है। रो तब्दीली किसके अंदर आनी, R2 के अंदर, जो पहले लिखते हैं उसके अंदर तब्दीली आती है, ठीक है। R2 के अंदर तब्दीली आएगी, तो रो 1 और रो 3 के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, इसको वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रो 2 में से रो 3 को माइनस करना है। 0 0 0, 4 -3 क्या आ जाएगा 1, -5 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा,
पॉजिटिव का 2 मिलेगा। और इसी तरह जब आप इसके ऊपर ये ऑपरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 0 0 -1 1 -1 -1 0 और 1, ये हमारे पास हासिल होगा। ठीक है, जब आप R2 में से R2 में से R3 को माइनस करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपरेशन आ जाएगा। अब देखें कितना मज़े से हमारे पास यहाँ पे 1 बन गया। हम डिवीजन के तरीके से बच गए, हमने सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करवाया तो यहाँ पे हमारे पास 1 बन गया। आप इसको डिवाइड भी करवाएंगे फिर भी आंसर वैसे ही आएगा, लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमें ये थोड़ा आसान है कि हमारे पास बटे में रकम नहीं आई। अब हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के, अब एक और मज़े की बात है, हमने यहाँ पे 0 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम R3 के अंदर तब्दीली लेके आ रहे हैं। यहाँ पे 0 लाने के लिए हम इस रो को नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम इसको यूज़ करेंगे, रो 2 को यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाए, ये प्लस का, तो दूसरी जो रो 2 है उसके साथ जो एलिमेंट आए वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 बनेगा। तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे, R3 में से R2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। देखें क्या बनेगा, 1 0 3, इसके अंदर तब्दीली नहीं आनी, इनको पहले लिख रहे हैं 2। अब हमने क्या किया है, 0 -0, ये तो 0 आ गया। अब ये 3 -3, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये 0 आ जाएगा। जब इसको 3 में से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 6 बन जाएगा। ये -3 और वो -6 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -3 है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे देखें थोड़ी सी हमसे एरर आ रहा है मेरे बेटा। जब हम करेंगे ना -5 में से हम ये देखें, ये वाला ऑपरेशन जब यहाँ पे हम परफॉर्म करवाया है -5, तो ये +3 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे तो यहाँ पे ये जो 2 है ये माइनस का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 जब आएगा हमारे पास, तो अब हम इसको ऑपरेशन को करवा रहे थे 3 -3, तो ये 0 आ गया, ये -3 आ गया। ठीक है, और जब इसको आप -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो प्लस का 6 हो जाएगा। तो प्लस का 6 जब इस -3 के साथ सॉल्व होगा तो वो +3 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह ये वाला ऑपरेशन जब आप इसके ऊपर परफॉर्म करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट विल, जिनके अंदर तब्दीली नहीं आ रही उनको पहले लिख लेते हैं, -1 1 और -1। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 -3, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4। कैसे भला, हमने क्या किया है, R3 और इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसके साथ जब सॉल्व होगा तो ये 4 बन जाएगा। तो इस तरह ही हमने ये ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर परफॉर्म करवाया। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गया। अब बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये रो 1 थी, इसकी पहली एंट्री नॉन ज़ीरो है, कोई बात नहीं। अब अगली जो रो 2 स्टार्ट होगी उसकी पहली रो के बिल्कुल नीचे वाली एंट्री क्या होनी चाहिए, कम से कम एक एंट्री 0 होनी चाहिए, तो ये एक एंट्री हमें 0 मिल गई। अब उसके बाद रो 2 में एक 0 मिल गई, तो रो 3 में हमें कम से कम कितनी 0 मिलनी चाहिए, पहले नंबर पे 2 मिलनी चाहिए, क्योंकि रो 2 के अंदर एक 0 आ गया। अब रो 3 के अंदर कम से कम पहले 2 एंट्री हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0, तो वो 0 होगी। अब कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि आप इसको भी 1 करें। ठीक है, जो डायगोनल है यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि ना भी करें तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ पे भी हम इसको 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 करने के लिए अब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको सब्ट्रैक्ट करवाएं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ इसको क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने 1 लाना है, तो इसको हम करेंगे 1/3 R3। तो R3 को हमने 1 से डिवाइड करवाना है, जिसके अंदर तब्दीली नहीं आ रही उसको पहले लिख लेना है। ये आ जाएगा 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 1 0 0 -1 1 -1, यहाँ पे आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा 4/3। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ये अब ये वाला मैट्रिक्स अब हमारा किसमें, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसी क्वेश्चन 2 की तरफ जा रहे हैं, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की तरफ। ठीक है, तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की तरफ जाने के लिए हमारे पास वो क्या कहता है कि डायगोनल में हमारे पास 1 1 होना चाहिए, और उसके ऊपर डायगोनल के बिल्कुल सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये डायगोनल है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे और यहाँ पे हमने 0 लाना है। तो ये बड़ा आसान सा ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। देखें बड़ा आसानी से हम क्या करेंगे, हमने R1 के अंदर और R2 के अंदर तब्दीली लेके आनी। तो हम क्या करेंगे, हम R1 में से R3 को 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाते तो यहाँ पे 0 बन जाएगी। और इसी तरह जब हम R2 में से R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगी। देखिए ये हम कितनी आसानी से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने ऑपरेशन जो परफॉर्म करवाना है आपने उसके ऊपर गौर करना है। हमारे पास ये मैट्रिक्स था, ठीक है, हमने यहाँ पे 0 बनानी है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमने किसके अंदर तब्दीली लेके आ रहे हैं, R1 के अंदर। तो
R1 के अंदर तब्दीली क्या लानी कि यहाँ पे 0 आ जाए। अब इसको नहीं यूज़ करेंगे, अगर इसको यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पे दोबारा एंट्री आ जाएगी। हम रो 3 को यूज़ करेंगे, रो 3 को हम यूज़ करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस के साथ एंट्री आएगी, और R3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस R3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया और रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। और इसी तरह यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 के अंदर हम तब्दीली लेके आएंगे और R3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और R3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और रो 2 से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगी। देखिए ज़रा, R3 के अंदर तब्दीली नहीं आनी, इसको पैसे लिख लेते हैं। पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना है, यहाँ पे आएगा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएँ। ये देखें 3 - 3, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसकी बारी आ गई, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 0 आएगा, देखिएगा कैसे, 2 R2 में से R3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और R2 - 2 R3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएं। R3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और R2 से सब्ट्रैक्ट करवाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मेरा बेटा 0 बन जाएगा। क्लियर? आई होप आपको आसानी से ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और यही वाला ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर इन्वॉल्व कराना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 नीचे से कट जाएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 1 - 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, -1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा -4। जिसके अंदर तब्दीली नहीं आनी उसको पहले लिखना था, हम भूल गए। यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं, 2/3 -1 4/3। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया इस मैट्रिक्स के ऊपर, R1 - 3 R3। अब हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर R2 - 2 R3 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हमने रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और इसके साथ सॉल्व कराना है। तो अगर आप इसको सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, 1/3 -1 और 5/3, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब एक मज़े की बात समझ लें, हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था ये उसका इन्वर्स आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था, मैं आपको दोबारा अच्छे तरीके से इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। ये मैट्रिक्स ए था, हमने ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करवाए, यहाँ तक हम पहुँचे तो इस मैट्रिक्स की ये वाली एचेलॉन फॉर्म हमारे पास बन गई है, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ये मैट्रिक्स ए था, ये इसकी एचेलॉन फॉर्म बन गई। अगर आप इसको ना देखें तो एक मैट्रिक्स ए था, हमने उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाए तो ये वाली जो फॉर्म बनी है मैट्रिक्स की, ये एचेलॉन फॉर्म बन गई। अब एचेलॉन फॉर्म बन गई, अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जाना है तो सिर्फ डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, उससे ऊपर वाली तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए। तो एक ऑपरेशन हमने इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर दोबारा परफॉर्म करवाया, इस मैट्रिक्स के ऊपर एक ऑपरेशन हमने ये वाला दोबारा परफॉर्म करवाया तो डायगोनल में सिर्फ 1 1 बचा, उससे लोअर वैल्यू भी सारी 0 होगी और अपर डायगोनल वैल्यू भी सारी 0 होगी, और ये उसका रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आ गई। किस मैट्रिक्स की? इस मैट्रिक्स की, ठीक है। अब एचेलॉन भी हमने कर ली, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी कर ली, लेकिन इसके साथ एक मज़े की बात है, हमने अपनी इंटरेस्टिंग फॉर्म बनाने के लिए इस मैट्रिक्स ए के साथ ये 3/3 का, इसके साथ 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले लिया। तो अगर आप इसके साथ उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं और इस मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसके साथ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर आप जो इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुए वो इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो ये वाला मेरा बेटा अब क्या आ चुका है, ये ए इन्वर्स बन जाता है। ये अगर मैट्रिक्स ए था, ये मैट्रिक्स ए था 1 0 3 2 4 1 1 3 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स था, ये इसकी एचेलॉन फॉर्म हमने बनाई, ये इसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाई, ठीक है। अब अगर इसी मैट्रिक्स के साथ आप उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें और उसके ऊपर सेम ऑपरेशन वही परफॉर्म करते जाएं जो आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में बनाने के लिए किए हैं, तो जो आपको ये वाला रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाते बनाते जो हमें ये मिला है, तो ये मेरा बेटा क्या है, ए का इन्वर्स है। अगर ये ए है तो ये ए का इन्वर्स है। अब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दें या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करवा दें, ए पहले लिखें या ए बाद में लिखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये इसकी ब्यूटी है। तो ये हमारे पास एक आसान सा मेथड था जिसमें हमने देखा कि एक मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उसको एचेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हम उसका रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। आई होप सो आपको ये अच्छे तरीके से टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।